आई लव यू जिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विल यू मैरी मी? यस नामजुन, आई विल। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू नामजुन। आई लव यू टू। आई एम प्रेग्नेंट नामजुन, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये बच्चा मेरा है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं नामजुन? ये बच्चा आपका नहीं तो और किसका होगा? अभी क्या भी निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूं। ठीक है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अगर हमारे प्यार के बीच में विश्वास ही नहीं रहेगा तो मेरा आपके साथ रहने का क्या ही फायदा। मुझे नहीं पता था नामजुन कि एक दिन आप मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाएंगे। मैं आपसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू सो मच। आई विश कि हम दोबारा कभी ना मिले। आई एम सॉरी माय लव, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी नामजुन की जिसके कारण उसे अपने प्यार और अपने बच्चे से दूर होना पड़ा, वो भी उस वक्त जिस वक्त उसकी वाइफ को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हेलो अमी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि मैं ये वन शॉट अपने 25 के सब्सक्राइबर पे दूंगी, पर फिर मैंने अपनी इरादा बदल लिया। मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे जीन ओप्पा के आने की खुशी में मैं आप लोगों को एक गिफ्ट दे दूं, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमारे जीन ओप्पा वापस से आ गए और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी खुशी आप लोगों में भी बांटूं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये वन शॉट दे रही हूँ। आई होप कि आपको ये वन शॉट बहुत ज्यादा पसंद आएगी, बिकॉज इस वन शॉट में इमोशनल और लवली दोनों सीन्स दिखाए गए। तो इन तक देखना और अपना ओपिनियन बताना कमेंट में कि आपको ये वन शॉट कैसा लगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बकबक को बंद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्यों गॉड, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा ना, तो फिर आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों? मैं भी कितना पागल हूँ ना। मैं उस गॉड को कह रहा हूँ, उस गॉड से ये पूछ रहा हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैं ये बात जानता हूँ कि उस गॉड में दिल है ही नहीं है, क्योंकि अगर उसके अंदर दिल होता तो मेरा दिल कभी नहीं दुखाता। मुझे मेरे प्यार और मेरे बच्चे से दूर नहीं करता वो। मैं अपने प्यार के बिना नहीं जी सकता। प्लीज तुम मेरे पास वापस आ जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज, तुम्हारे बिना मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मेरे यहाँ दिल पे बहुत ज्यादा जोरों से दर्द होता है। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। नामजुन भाई छोड़िए। और कितनी पिएंगे आप? ऑलरेडी आपने कितना ज्यादा पी लिया, अब छोड़िए भी। ते तुम मुझे ये छोड़ने के लिए कह रही हो? शराब? तुम्हें पता है ना, सिर्फ यही एक चीज है जिससे मैं उसे भूल पाता हूँ। इससे मेरी तकलीफ कम होती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसे पीकर आपकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है, बल्कि आपको वो सारी बात वापस से याद आने लग जाते हैं। अब प्लीज आप ये शराब छोड़ दीजिए ना भाई। अगर ऐसे आप पीते रहे तो फिर ये आपकी सेहत के लिए बुरा होगा। मेरे साथ जितना बुरा होना था वो हो गया थे, अब इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ? पीने दो मुझे। भाई भाई प्लीज ये सब छोड़ दीजिए ना। आप खुद को इतनी तकलीफ क्यों देते हैं? क्योंकि मैं इसी के लायक होते। मैंने अपने हाथों से अपनी बीवी को और अपने बच्चे को खुद से दूर किया। मैं यही डिजर्व करता हूँ, गम
और तकलीफ, मेरी किस्मत में बस यही लिखा है। क्यों है मेरा किस्मत इतना बुरा? क्या हुआ बेबी, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? कुकी, मुझसे भाई की ये हालत और नहीं देखी जाती। देखो ना उन्होंने अपना क्या हाल बना रखा है। वो कितना ज्यादा ड्रिंक करने लगे। अगर यही हाल रहा तो ये ड्रिंक करना उनकी सेहत पे बहुत बुरा असर करेगा और मैं नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ बुरा हो। डोंट वरी माय लव, कुछ नहीं होगा भाई को, यकीन रखो गॉड पे, एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम सब्र और हिम्मत रखो। कब कुकी, आखिर कब होगा सब कुछ ठीक? जब से वो यहाँ से गई है तब से हम देख रहे हैं नामजुन भाई को ऐसी हालत में। इन पिछले 13 सालों में भाई ने अपना क्या हाल बना लिया है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता कुकी। आमी, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ते और जंगकुक नामजुन के कौन है, तो मैं बता देती हूँ कि जंगकुक नामजुन का छोटा भाई है और ते जंगकुक की वाइफ। भाई वेट, कहाँ जा रहे हो आप? ऑफिस जा रहा हूँ, और कहाँ? बट पहले ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए भाई, नाश्ता तैयार है। नो ते, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है। मैं कैंटीन में खा लूंगा, डोंट वरी। पर भाई आखिर कब तक ऐसे चलेगा? आप डेली बिना ब्रेकफास्ट के ऑफिस जाते हो और मैं जानती हूँ कि आप कैंटीन में भी कुछ नहीं खाते। भाई आखिर अब कब तक आप खुद को तकलीफ दोगे? यू नो ना, अगर इन सब के चक्कर में आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मेरे इस दुनिया में आपके और ते के अलावा कोई नहीं है। डोंट वरी कुकी, फिर नामजुन कुकी को हक कर लेता है। मेरा भी तो इस दुनिया में तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। मैं सच बोलूं तो मैं सिर्फ तुम दोनों के लिए ही जी रहा हूँ, वरना मुझ में भी हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसी जिंदगी और जीऊं। ठीक है भाई, अब ये सारी बातें रहने दो ना, चलो ना ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर तेको का नामजुन ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। कुकी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं नेक्स्ट वीक इटली जा रहा हूँ एक काम के सिलसिले में, तो मुझे वहाँ 2-4 दिन लग जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ ना रहा हूँ, मेरी गैर हाजिरी में तुम ऑफिस का अच्छे से ख्याल रखो और सारा काम संभाल लो। डोंट वरी भाई, अब बेफिक्र होकर जाइए और अपना काम पे फोकस करिए। मैं यहाँ हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ठीक है, तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रही है। ये बोलकर नामजुन वहाँ से ऑफिस के लिए चले जाते हैं। मुझे इनकी बहुत फिक्र होती है। डोंट वरी ते, मैंने कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तुम जाओ और लंच पैक कर दो। मैं ऑफिस जाऊंगा तो भाई को लंच दे दूंगा। ओके ठीक है, मैं अभी आई। फिर ते किचन में जाती है और टिफिन बॉक्स पैक कर कर लाती है। ये लो कुकी, लंच बॉक्स रेडी है। फिर जंगकुक वो लंच बॉक्स ले लेता है। क्या हुआ, आप खड़े क्यों? जाओ ऑफिस। तुम्हें नहीं लग रहा कि शायद तुम कुछ भूल रही हो? भूल रही हूँ क्या? मैंने तो सब पैक कर दिया। मैं तुम्हारी बाई किसकी बात कर रही हूँ? क्या कुकी, तुम भी ना डेली डेली जरूरी है क्या? जब बीवी इतनी स्वीट हो तो डेली डेली लेने में क्या बुराई? अब खुश? अब तो हो गया ना? हाँ, अब बहुत खुश। फिर जंगकुक वहाँ से अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। ये लड़का भी ना। भाई अच्छे से जाना और वहाँ पहुँचते ही हमें कॉल करना और अपना लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर तीनों का अच्छे से ख्याल रखना और ज्यादा ड्रिंक मत करना, ओके? डोंट वरी ते, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगा और ज्यादा ड्रिंक भी नहीं करूंगा। वो हम जानते हैं और हमने देखा भी है कि आप अपना ख्याल कितने अच्छे से रखते हैं। तो ये बच्चों की तरह बहाने बनाना बंद कीजिए और हम स्ट्रिक्टली कह रहे हैं, आप अपना ख्याल अच्छे से रखना, ओके? डोंट वरी कुकी, तुम दोनों मेरे इतना ज्यादा चिंता मत करो, मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। फिर कुकी नामजुन को हक कर लेता है। भाई प्लीज ये ड्रिंक करना छोड़ दो ना, यू नो ना आप हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंस रखते हो। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? डोंट वरी, तुम लोग मेरी इतना चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोगों ने तो सुना ही होगा ना कि भगवान हमेशा अच्छे लोगों को अपने पास बुलाता है, बुरे लोगों को नहीं। और तुम लोगों को तो पता ही है कि मैं कितना बुरा हूँ, तो मैं इतनी जल्दी थोड़ी ना मरने वाला हूँ। ओके ठीक है, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ।
मिस्टर बे कि आपको हमारे साथ ये काम कर कर बहुत खुशी होगी, क्योंकि अगर आपने हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लिया तो ये आपका और आपके कंपनी दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। यस मिस्टर नामजून, ऑफ कोर्स मैं आपके साथ ये डील करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बस एक बार इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दूं, फिर हमारी डील पक्की। ओके मिस्टर बेक। सर, क्या हम डायरेक्ट होटल चले? नहीं, मैंने सुना है कि यहाँ एक चर्च है, तो मैं पहले वहाँ जाना चाहूँगा। ओके सर। अरे ये कार तो उस पपी की तरफ ही आ रही है। अगर वो पपी वहाँ से नहीं हटी तो वो कार उस पपी को कुचल डालेगा। फिर वो बॉय उस पपी को बचाने के लिए खुद उस कार के नीचे आ जाता है और उसे उस कार से टक्कर लग जाती है। क्या कर रही हो तुम अंधे हो क्या? देख के नहीं चला सकते? आई एम रियली सॉरी सर, पता नहीं वो बच्चा अचानक से कार के सामने कैसे आ गया। फिर नामजून कार से उतरकर उस बच्चे के पास जाता है। तुम ठीक तो हो ना? आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? अगर मैं सही वक्त पे उस पप्पी को नहीं बचाता तो आज तो आप लोग उसे मार ही डालते ना। आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ। तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम्हारे हाथों में तो चोट लगी है और तुम्हारे सर से भी ब्लड बह रहा है। एक काम करो, अगर आसपास कोई हॉस्पिटल है तो तुम जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। ठीक है सर। फिर वो लोग उस लड़के को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर, अब वो कैसा है? डोंट वरी, अब वो बिल्कुल ठीक है। लकीली उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस उसके हाथों और सर में थोड़ा सा स्क्रैचेस आए। मैंने वहाँ दवाइयाँ रख दी है, आई होप कि वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। फिर नामजून उस लड़के के रूम में जाता है। आर यू ओके? तुम्हें ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आई एम सॉरी, मैंने उस वक्त आपसे बहुत रूडली बात किया था। वो एक्चुअली मैं उस वक्त बहुत गुस्से में आ गया था, क्योंकि मेरी मॉम ने हमेशा मुझे सिखाया है कि हमें बेजुबानों की हेल्प करनी चाहिए। आई एम सॉरी फॉर माय बिहेवियर। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जूनी। जूनी है मेरा नाम, मेरी मम्मा ने रखा है। क्या? जूनी? मैंने सोच लिया है, हम हमारे बच्चे का नाम जूनी रखेंगे। अच्छा, और ऐसा क्यों? जूनी क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आपकी तरह, उसकी शक्ल से लेकर उसका कैरेक्टर और उसका नाम सब कुछ आपसे मिलता जुलता। अच्छा माय लव, पर पहले हमारी शादी तो हो जाने दो, फिर बच्चों के नाम सोच लेना। ओह माय मिस्टर फ्यूचर हस्बैंड, क्या आपको नहीं पता कि हमें हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचकर चलना चाहिए? इसलिए मैंने पहले से ही सोच रख लिया। ओह माय गॉड, माय फ्यूचर वाइफी, तुम इतनी क्यूट क्यों हो? क्या हुआ अंकल, आप ठीक तो हो ना? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है। थैंक यू। प्यारा हो गई, आखिर मेरी मॉम ने जो रखा है। वैसे आपका नाम क्या है? वो मेरा नाम हेलो, हाँ मिस्टर पार्क। ओके ठीक है, मैं अभी आया। फिर नामजून जूनी के रूम से बाहर चला जाता है। जूनी, 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 जूनी मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? जूनी, जूनी। मम्मा, जूनी। बेटा तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई? मैंने कितनी बार बोला अपना ध्यान रखा करो, कितनी चोट लग गई तुम्हें। एक तुम्हारे अलावा मेरे इस दुनिया में और कौन है बेटा, और तुम अपना ख्याल भी नहीं रखते। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं मर जाऊंगी। प्लीज जूनी, अपना ध्यान रखा करो। आई एम सॉरी मम्मा, प्लीज आप रो मत ना। वो क्या था ना, मैं एक पप्पी को बचा रहा था, अगर मैं उसे नहीं बचाता तो वो मर जाता। और आपने तो मुझे बोला है ना कि हमें जानवरों की हेल्प करनी चाहिए। हाँ बेटा, पर अपनी जान खतरे में भी नहीं डालना चाहिए। तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम अपना जान कभी खतरे में नहीं डालोगे। ओके मॉम, आई एम प्रॉमिस। अब प्लीज रोना बंद करो ना। फिर जिन जूनी को हक्कल लेती है और बहुत रोती है।
अदर साइड नामजुन चुनी के रूम में वापस आ रहा होता है, लेकिन उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो एकदम से फ्रीज हो जाता है। जिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। पर नामजुन, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। हमारे रिश्ते को कोई नहीं मानेगा। मुझे किसी से भी कोई मतलब नहीं है जिन, कोई माने या ना माने, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। बस तुम मेरे प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। पर आपकी मॉम, वो भी हमारी शादी से कभी नहीं मानेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता जिन, मॉम माने चाहे न माने, मैं उन्हें मना लूंगा। तुम फिक्र मत करो। तुम बस अपने दिल की बात बताओ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ नामजुन, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ और आपसे शादी भी करना चाहती हूँ। I love you too नामजुन। कह सके हम कहने लगी दोनों सिवा खामोशियाँ वो साथिया कहने लगी दोनों सिवा खामोशियाँ वो साथिया साथिया। ये नहीं हो सकता है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी उस सेक्रेटरी से तो कभी नहीं होने दूंगी। तो आप भी ये बात अच्छी तरीके से सुन लीजिए। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने जिन से, और आप मुझे मेरी जिन से शादी करने से रोक भी नहीं सकती। I love you जिन, I love you so much। आज मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुम मेरी लाइफ में परमानेंटली आ गई हो। I love you too नामजुन। मैं भी आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। फिर नामजुन वहाँ से चले जाते हैं। मिस, आप यहाँ से अपने बेटे को लेकर जा सकती हो। मैंने उनकी दवाइयाँ लिख दी है, तो आप उन्हें टाइम पे वो सारी दवाइयाँ दे देना। आई होप कि वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे बेटे का इलाज किया। थैंक यू। थैंक यू मुझे नहीं मिस, थैंक यू उन्हें बोलना चाहिए जिन्होंने आपके बेटे को यहाँ लाया है। किन्हें? वो कौन थे डॉक्टर? सॉरी, पर हम आपको उनकी आइडेंटिटी नहीं बता सकते क्योंकि उन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि हम उनकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखें। ये तो बहुत अजीब बात है। ठीक है, आप मुझे बताइए बिल कहाँ पे करना है? आपको बिल पे करने की भी कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने आपका बिल भी पे कर दिया। क्या? ओके। वो मेरी जिन थी।
इसका मतलब जूनी जूनी मेरा बेटा है। आज पूरे 13 सालों बाद मैंने तुम्हें देखा जी। मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। मुझे तुम्हें हग करने का मन कर रहा है। मुझे तुमसे बात करने का मन कर रहा है। मुझे मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, पर किस मुंह से मैं तुम्हारे पास आऊं? अब तुम मुझसे नफरत करती हो ना। अगर मैं तुम्हारे पास आया भी तो तुम्हारी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं ये नहीं चाहता। प्लीज, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। काश मैं तुमसे मिलकर मैं अपने किए की माफी मांग पाता। वी का कॉल? हाँ हेलो, क्या? ठीक है, तुम रोना बंद करो, मैं अभी आया। तुम हिम्मत रखो तेरे, मैं अभी आ रहा हूँ। तेरे कहाँ है कुकी? वो ठीक तो है ना? बाय। देखिए ना मेरी कुकी को क्या हो गया। वो अभी ऑपरेशन थिएटर में। पर ये सब हुआ कैसे देते? पता नहीं। वो कुकी ऑफिस से वापस आ रहे थे तो किसी ने उनके कार को टक्कर मार दिया। मेरा कुकी ठीक तो हो जाएगा ना भाई? उसे कुछ नहीं होगा ना? बोलिए ना, आप चुप क्यों है? हाँ देते, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा हमारी कुकी को। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। गॉड है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ मेरा कुकी। डॉक्टर, मेरा भाई, मेरा कुकी कैसा है? वो अब ठीक तो है ना? देखिए मिस्टर नामजुन, हमने मिसेस जंकू को भी पहले बता दिया है कि जंकू की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि हम उनकी जान बचा भी पाएंगे या नहीं। उनको सर में बहुत गहरी चोट लगी है। डॉक्टर प्लीज कुछ भी कीजिए, बस मेरे कुकी को बचा लीजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मिसेस जिन, आप चिंता मत कीजिए। बस अब आप लोग वेट कीजिए, हमें मिस्टर जंकू का ऑपरेशन करना होगा। ठीक है डॉक्टर, आपको जितना टाइम लेना है उतना लीजिए, बस मेरे कुकी को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब ऑपरेशन का टाइम हो रहा है तो हम चलते हैं। कांग्रेचुलेशंस, मिस्टर जंकू का खतरे से बाहर है। क्या सच में? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसे प्रॉब्लम? हमने मिस्टर जंकू की जान तो बचा ली है, वो अब खतरे से बाहर भी है, लेकिन उनके सर में बहुत गहरी चोट लगी है जिसके कारण उनके दिमाग के कई सारे नसों ने काम करना बंद कर दिया और मिस्टर जंकू कोमा में चले गए हैं। क्या? नहीं डॉक्टर, आप ये क्या कह रहे हैं? और अगर ऐसा है तो आप तो डॉक्टर है ना, आप उसे ठीक कर दीजिए ना। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है मिस्टर नामजुन। हमने अपनी पूरी कोशिश की है लेकिन हम उन्हें कोमा से बाहर नहीं ला पाए। तो कोई तो रास्ता होगा ना, कोई तो इस दुनिया का डॉक्टर होगा ना जो मेरे भाई को कोमा से बाहर ला सके। हाँ, अगर आप अपने भाई का इलाज एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से कराएं तो शायद वो ठीक हो जाए। ये बोलकर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और नामजुन और तेजंकू के रूम में जाते हैं। कुकी, ये क्या हो गया तुम्हें? प्लीज अपनी आंखें खोलो ना मेरे लिए। कुकी, मैं तुम्हें ऐसे हाल में नहीं देख सकती। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ ना कुकी। भाई कुछ करो ना प्लीज, मेरी कुकी को ठीक कर दो। डोंट वरी तेते, प्लीज तुम रोना बंद करो। मैं हूँ ना, मैं इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को ढूंढ कर लाऊंगा और अपनी कुकी को ठीक भी करूंगा। नामजुन अपने लैपटॉप में दुनिया के सबसे बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट की खोज कर रहे होते हैं। कोई तो होगा इस दुनिया में जो मेरी कुकी को ठीक कर सके, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। तभी नामजुन के लैपटॉप में एक पेज ओपन होता है जो कि किसी और का नहीं, जिन का होता है। क्या जिन? दुनिया की सबसे बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट? इसका मतलब उसने अपना सपना पूरा कर लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू माय जिन। नामजुन जिन के उस पेज पे ये भी पढ़ता है कि जिन ने अब तक 40 से ज्यादा पेशेंट्स को कोमा से बाहर निकाल चुकी है, वो भी वैसे पेशेंट जिनका कोमा से निकलने का कोई चांस नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे मेरी कुकी के लिए ये करना होगा। मुझे जिन के पास जाना होगा। जूनी, बेबी जूनी, मॉम। अच्छा, तू मेरा बेटा
मम्मा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे झूठ बोलोगे और मैं मान भी जाऊंगी? मुझे पता था तुम गेम खेल रहे थे, है ना? मैं जानती थी, मैं तुम्हारी मॉम हूँ बेटा, इसीलिए मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं तुम्हारी हर झूठ को पकड़ लेती हूँ, वो भी बहुत आसानी से। चलो अब जल्दी से नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? रुको बेटा, मैं अभी देखकर आती हूँ। फिर जिन जाकर गेट ओपन करती है। मैं यहाँ नामजुन से मिलने आया था और वो तो यहाँ है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ? ओह, तो मतलब अगर तुम नामजुन के बचपन के दोस्त हो तो तुम सिर्फ उसी से मिल सकते हो, अगर वो नहीं है तो तुम मुझसे नहीं मिल सकते क्या? अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। तभी अचानक से जिनको चक्कर आने लग जाते हैं और वो गिरने वाली होती है, लेकिन युंगी उसे पकड़ लेता है। क्या हुआ भाभी? आर यू ओके? आप ठीक तो हो ना? हाँ, वो मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली ना युंगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या आपने ये बात नामजुन को बताई? नहीं, अभी तक तो नहीं बताई, पर मैं आज उन्हें ये बात बता दूंगी। ठीक है, चलिए मैं आपको आपके बेड तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं होंगी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी ना, डोंट वरी। नहीं भाभी, आपको भी चक्कर आ रहे थे और अगर ऐसी हालत में आपको दोबारा चक्कर आ गया और आप गिर गए तो आपके लिए नुकसान होगा। मेरे ही दोस्त को मेरे ही कमरे में बुलाकर तुम उसके साथ ये सब घिनौना हरकतें कर रही हो? नामजुन, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। युंगी तो बस मेरी हेल्प कर रहा था। ओह, इसे हेल्प करना कहते? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कैसे युंगी और तुम। नहीं नामजुन, प्लीज प्लीज इसके आगे कुछ मत बोलिए, आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे। एटलीस्ट आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मैंने जो देखा अपनी नजरों से देखा है, तो इसमें बात सुनने लायक कुछ बचा ही नहीं है। युंगी, युंगी तुम चुप क्यों? तुम कुछ बोलो ना, तुम बताओ ना नामजुन को कि वो जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम बस मेरी हेल्प कर रहे थे। अब मैं क्या बताऊं जिन, एक न एक दिन तो नामजुन को पता चलना ही था, अब उसने अपनी नजरों से देख लिया, तो हम इस बात को झुठला नहीं सकते। अच्छा हुआ कि उसे पता चल गया। क्या? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो युंगी? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम सच बोलो ना, तुम्हारी झूठ से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यू नो ना कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, तो फिर नामजुन को तुम सच क्यों नहीं बता रही? क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? प्लीज युंगी, प्लीज सच बोल दो। बस बहुत हुआ, अब तुम अपना ये झूठ मूठ का नाटक और अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना ना बंद करो। अब मैं तुम्हारी इन आंसू से पिघलने नहीं वाला। नामजुन प्लीज मेरा यकीन कीजिए, यकीन कीजिए मेरा। मैं यकीन करूं, वो भी तुम्हारा? जब मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करूं? अब मेरी आंखों से देखा हुआ चीज झूठ तो नहीं हो सकता है ना? वो बस एक गलतफहमी है। शट अप, अभी कभी निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूं। नामजुन प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालिए, बाहर बहुत बारिश हो रही है और मैं ऐसी हालत में बाहर नहीं जा सकती। ऐसी हालत में? कैसी हालत? मैं आपको बताने वाली थी नामजुन, I'm pregnant, मैं मां बनने वाली हूँ। What? इसका मतलब कि तुम्हारे पेट में युंगी का बच्चा? नामजुन, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं मेरे ऊपर? ये बच्चा युंगी का नहीं आपका है। कैसे कैसे यकीन कर लूं मैं कि ये बच्चा मेरा है? ये उस युंगी का भी तो हो सकता है ना, क्योंकि तुम्हारा उसके साथ भी तो नाजायज संबंध है ना। ये बच्चा तुम्हारा और युंगी का नाजायज औलाद है और मैं इस बच्चे को अपना नाम कभी नहीं देने वाला, इसीलिए अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ठीक है नामजुन, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जब तक आपने मुझे कैरेक्टर लिस्ट कहा तब तक मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आपने मेरे बच्चे को नाजायज कहा, इसलिए मैं आपके साथ अब कभी नहीं रह सकती। जब हमारे बीच में विश्वास ही नहीं रहेगा तो फिर मेरा आपके साथ रहने का कोई फायदा नहीं। मैं जा रही हूँ यहाँ से, आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर। तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चले जाओ यहाँ से। तुम्हें
लगा कि तुम मुझसे दूर भागकर आ जाओगी तो मैं तुम्हारा पता नहीं लगा पाऊंगा, भले 13 सालों बाद ही, लेकिन मुझे तुम्हारा एड्रेस मिल ही गया। क्या चाहते हो मुझसे तुम और क्यों यहाँ आए हो? चले जाओ यहाँ से वापस। मॉम, कौन आया है? अरे अंकल, आप? हाँ, मॉम, ये वही अंकल है जिन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया था। ओ बेटा, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। जिन, अब तुम ही सोचो, तुम बताओगी या मैं खुद से बता दूँ? अपना मुंह बंद रखो और ज्यादा बकवास मत करो, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, लगता है मुझे बताना पड़ेगा। बेटा, मैं ना तुम्हारा अंकल नहीं, तुम्हारा डैड हूँ। क्या? मॉम, मॉम, ये क्या कह रहे हैं? मॉम, आप चुप क्यों है? बोलो ना, क्या ये सच कह रहे हैं? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्यों आए हो हमारी लाइफ में? चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हारे बिना बहुत खुश हैं। जाओ यहाँ से, हमें जीने दो। चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपने साथ तुम्हें और अपने बेटे दोनों को लेकर जाऊंगा। क्या? नहीं, हम आपके साथ कभी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। ओ माय बेटा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि तुम्हें चलना है। नहीं, हम नहीं जाएंगे आपके साथ। अब क्यों आए हो आप मुझे यहाँ लेने और मेरी मम्मा को लेने? तब आप कहाँ थे जब आपने मेरी मम्मा को अकेले छोड़ दिया था? तब आप कहाँ थे जब मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाया करते थे कि मेरे पास डैड नहीं है? आपकी वजह से मेरे मॉम ने बहुत सफर किया, इसीलिए ना मैं खुद जाऊंगा आपके साथ और ना अपनी मॉम को जाने दूंगा। इसीलिए आप चले जाओ यहाँ से, हम नहीं जाएंगे आपके साथ। ओ मेरा बेटा, कितना गुस्सा करते हो तुम अभी बच्चे हो ना, इसलिए तुम्हें सही गलत के बारे में कुछ नहीं पता। जिन, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ऑफिशियली तो अभी हमारी डिवोर्स हुई नहीं है, तो अभी भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ रहूँ। और अगर फिर भी तुम मेरे साथ ना चली तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा और फिर मैं अपनी जूनी की कस्टडी अपने हाथों में ले लूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना मेरी पहुँच कहाँ तक है। नहीं, मेरे जूनी को मुझसे दूर मत करना। क्या चाहते हो तुम? ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमारे घर चलो और कुकी का इलाज करो। क्यों? क्या हुआ है कुकी को? वो कुकी का एक्सीडेंट हो गया और वो अभी कोमा में है और इसीलिए उसे एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है और वो तुम हो। हाँ, तो इस दुनिया में और भी तो कई सारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं ना, तो आप उनके पास जाओ ना। मेरी मॉम आपके साथ नहीं जाएगी, मैंने कह दिया। ये बोलकर जूनी वहाँ से गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। मैं यही वेट कर रहा हूँ, तो तुम जाओ और जूनी को समझाकर अपने सामान पैक कर लो, हम अभी थोड़ी देर में कोरिया के लिए निकलेंगे। फिर जिन जूनी के कमरे में जाती है। बेटा, बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारे अंकल को हमारी जरूरत है, वो बीमार है ना, हमें जाना होगा। नहीं मॉम, आप नहीं जाओगे, मैंने कहा ना, हम क्यों जाएंगे वहाँ? जिस इंसान ने आपको इतनी तकलीफ दी है, आप उसी के घर जाना चाहते हो, उसके फैमिली के लिए। जूनी बेटा, बात समझने की कोशिश करो, हम अच्छे इंसान है ना, और अगर हम भी बुरे लोगों की तरह करेंगे तो उनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा? और वैसे भी बस कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसे ही तुम्हारे कुकी अंकल ठीक हो जाएंगे तो हम यहाँ वापस आ जाएंगे। प्रॉमिस ना मम्मा, वापस आ जाएंगे? यस माय जूनी, अब तुम रेडी हो ना चलने के लिए? हाँ ठीक है। फिर जिन और जूनी नामजुन के साथ कोरिया वापस चले आते हैं। जिंदी, आप आ गई, थैंक गॉड आप आ गई जिंदी। अब प्लीज कुछ भी करके मेरे कुकी को ठीक कर दीजिए। डोंट वरी थे, मैं आ गई हूँ ना, मैं हमारी कुकी को ठीक कर दूंगी। वैसे वो है कहाँ? फिर जिन कुकी के रूम में जाती है। डोंट वरी कुकी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हें बहुत जल्द ठीक कर दूंगी। फिर जिन थोड़ी देर बाद कुकी के रूम से बाहर आती है। मैंने कुकी के कंडीशन को देखा है, मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं, मैं उसे बहुत जल्दी ठीक कर दूंगी। जिंदी, ये जूनी है ना, आपका और नामजुन भाई का बेटा? बेटा, आंटी को हेलो कहो। इट्स ओके जिंदी, कोई बात नहीं, ये अभी अभी आया ना, इसीलिए इसे मुझसे बात करने में हिचकिचाहट हो रही है। जूनी, अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और रेडी होकर मेरे साथ चलो, मैं यहाँ सियोल के सबसे बड़े स्कूल में तुम्हारा एडमिशन कराना चाहता हूँ। क्यों? मैं क्यों कराऊँ एडमिशन? मैं यहाँ हमेशा के लिए थोड़ी ना आया हूँ। हाँ, भले तुम हमेशा के लिए नहीं आए हो, लेकिन फिलहाल जब तक तुम वापस इटली नहीं चले जाते तब तक मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पढ़ाई खराब हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तब तक यहाँ पढ़ाई करो। मैं नहीं करवाऊंगा। मॉम, अब बोलो इन्हें, मैं नहीं करवाऊंगा। जूनी बेटा, बात समझने की कोशिश करो।
चाहे हालात कैसे भी हो, पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पढ़ाई पे कोई भी इफेक्ट पड़े, इसीलिए तुम जाओ और अपना एडमिशन करा लो। ठीक है मॉम। फिर जूनी नामजुन के साथ स्कूल एडमिशन कराने जाता है। आपका ये बच्चा हमारे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए क्वालिफाइड है, तो इनके एडमिशन के लिए हमें एडमिशन फॉर्म फिल अप करने होंगे। देन बेटा टेल मी योर नेम। किम जूनी। ओके, एंड व्हाट इज योर फादर्स नेम? क्या हुआ बेटा, मैंने तुमसे तुम्हारे डैड का नाम पूछा है, बताओ क्या है तुम्हारे डैड का नाम? टेल मी। किम नामजून। ओके, एंड व्हाट इज योर मदर्स नेम? किम सेokjin। मैं बाकी के कॉलम भी फिल अप कर देती हूँ, उसके बाद आपकी बेटी की एडमिशन यहाँ हो जाएगी और आप इन्हें कल से यहाँ पढ़ने के लिए भेज देना। जी ओके प्रिंसिपल, थैंक यू। क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों? तुम्हें बोलने नहीं आता क्या? अच्छा छोड़ो, वो देखो बाहर आइसक्रीम्स बिक रहे हैं, तुम्हें आइसक्रीम्स खाने? ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ नहीं बोलना तो मैं जा रहा हूँ अपने लिए आइसक्रीम्स लाने। फिर नामजुन कार से उतरकर अपने लिए आइसक्रीम लाने जाता है। ओह मैंने आइसक्रीम तो ले आया, पर मैंने गलती से एक की जगह दो ले आया, अब मैं इसका क्या करूँ? क्या तुम खाओगे? नहीं मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें नहीं खाना तो अब मैं क्या करूं? मैं एक बार में दो आइसक्रीम तो नहीं खा सकता, तो एक फेंक देता हूं। नहीं रुक जाओ, मेरे मॉम ने कहा कि हमें खाने की चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हारी मॉम ने कभी तुम्हें नहीं बताया है क्या कि खाने की चीजों को फेंकना नहीं चाहिए? मेरी मॉम क्या कर रहे हो? हराम के माल पहुंच रहे हो? वो मॉम, मैं तो बस थोड़ी सी खाना खा रहा था, भूख लगी है मुझे। हाँ खा लो, क्यों नहीं, हराम की तो है, काम ना धंधा, बस यहाँ बैठकर ऐसी हराम की रोटियां तोड़ते रहो। मॉम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो आपका बेटा हूँ ना। हाँ बेटे तो हो, पर सौतेले, और तुम्हें तो पता है ना सौतेला बेटा कभी अपना नहीं हो सकता है। फिर वो औरत नामजुन जो खाना खा रहा होता है उसे उसके सामने से उठाकर फेंक देती है। वो रही नीचे खाना पड़ा हुआ, अब वो हुई तुम्हारी औकात की खाना, तो जाओ और उस जमीन पे गिरे हुए खाने को उठाकर खा लो। मैं आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं जो फ्लैशबैक में जिस लड़के को दिखा रही थी वो जूनी नहीं, वो नामजुन था। बिकॉज जूनी की शक्ल तो नामजुन में मिलती है क्योंकि जूनी नामजुन का बेटा है, तो इसीलिए जैसा जूनी अभी दिख रहा है वैसे ही नामजुन पहले बचपन में देखा करता था। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, वो जो मैंने फ्लैशबैक में दिखाया था वो नामजुन का ही बचपना था। क्या हुआ, आप सोच क्या रहे हो? सारी आइसक्रीम्स पिघल गए, लो इधर मैं खा लेता हूँ। फिर जूनी एक आइसक्रीम नामजुन के हाथों से ले लेता है। भले तुम्हारी शक्ल मुझ पे गई हो बेटा, लेकिन तुम्हारी हरकतें वो तुम्हारी मॉम पे गई है। फिर नामजुन और जूनी घर वापस आ जाते हैं। जिन किचन में जंकू के लिए एक सूप बना रही होती है। जूनी बेटा ये तुम हो ना? कितने दिन हो गए ना जिन, हमने ऐसे ही से बात नहीं किया, और मुझे तुमसे कोई बात करनी भी नहीं है, हट जाओ मेरे सामने से। ये बोलकर जिन वहाँ से जाने लग जाती है, बट एक्सीडेंटली जिन का पैर मुड़ जाता है, वो गिरने वाली होती है, लेकिन नामजुन उसे बचा लेता है। जूनी जिन की बात नहीं सुनता और वहाँ से गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। जूनी बेटा रुक जाओ। फिर जिन भी जूनी के पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है। क्यों आई हो आप यहाँ? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ उसके पास, हट जाओ यहाँ से। बेटा तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो बस एक्सीडेंटली। मॉम आप उस इंसान को कैसे माफ कर सकते हो जिसने आपको इतना तकलीफ दिया? आप कैसे भूल गई अपनी सारी तकलीफों को? मॉम आपने कैसे उसे अपने करीब आने दिया? आई एम सॉरी जूनी, प्लीज अपनी मम्मा को माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। ओके ठीक है, आप रोना बंद करो,
ओके मॉम। जिंदी, अब मेरी जंकू की कंडीशन कैसी है? वो पहले से बेहतर तो है ना? हाँ ते, मैंने उनकी कंडीशन में कई सारे बदलाव आते देखे। अब वो पहले से बेहतर है। आई होप कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं देख कर आती हूँ। फिर ते जाकर गेट ओपन करती है। युंगी भाई, जिमिन दी, आप दोनों। हेलो तेते, कैसी हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। और जंकुक, वो कैसा है? वो भी ठीक है। आप दोनों बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। फिर युंगी और जिमिन दोनों घर के अंदर आते हैं। युंगी, यहाँ? जिन भाभी, आप यहाँ वापस आ गई? हाँ, मैं तो यहाँ वापस आ गई, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अपनी इस गंदे जुबान से ना दोबारा मुझे भाभी मत कहना, समझी तुम? तुमने जो मेरी लाइफ के साथ किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम्हारे बस एक झूठ के कारण मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। और नामजन, तुमने तो उस दिन मुझ पे झूठे एलिगेशंस लगा के मुझे अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था ना, तो फिर तुम अभी तक युंगी को अपने घर में आने कैसे दे रही हो? तुमने इससे क्यों नहीं धक्के मार के बाहर निकाला? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे और युंगी के बीच में कोई नाजायज संबंध था, तो इसमें मेरे साथ साथ युंगी की भी गलती थी ना, तो तुम अभी तक उसे अपने घर में कैसे आने दे रहे हो? और तुमने उसे माफ क्यों कर दिया? वो एक्चुअली क्या हुआ? तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? मुझे सच जानना है, आखिर तुमने युंगी को यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकाला? जिन भाभी, आप युंगी को गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो। तुम चुप रहो जिमिन, तुम कुछ नहीं जानती इसलिए तुम ये कह रही हो। तुम अपने इस युंगी को नहीं जानती। इसके भोले वाले चेहरे के पीछे ना बहुत बड़ा शैतान है। तुम्हें पता नहीं किसने मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद की है। ये युंगी एक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। बस जिन भाभी, बहुत हुआ, मैंने बहुत सुन ली। आप मेरी युंगी के बारे में सब इसलिए कह रही हो क्योंकि आपको पूरा सच नहीं मालूम। सच? कैसा सच? नो जिमिन, तुम ये नहीं कर सकती। मैं ऐसा करूंगी नामजुन भाई। जिन भाभी मेरे युंगी के बारे में बहुत गलत सोच रही है और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं जिन भाभी को सारी बातें बता करके ही रहूंगी। आखिर किस सच्चाई की बात कर रही हो तुम? मॉम, आप ऐसा क्यों कर रही है? मैं ये नहीं कर सकता। मैं जिन से बहुत प्यार करता हूँ। और यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैंने तुम्हें पहले मना किया था ना। मैंने कहा था तुम्हें कि उस सेक्रेटरी से शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। पर मॉम, आपको जिन से आखिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे जिन से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुमसे और जिन के पेट में पल रहे तुम्हारे बच्चे से प्रॉब्लम है। क्या? मेरी जिन प्रेग्नेंट है? मैं पापा बनने वाला हूँ? हाँ, तू पापा बनने वाला है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर एक बार इस खानदान का वारिस इस दुनिया में आ गया तो फिर ये मेरी सारी दौलत जायदाद उसके नाम हो जाएगा, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। और इसीलिए मैंने सोच लिया, अब मैं तेरे उस जिन को और उसके पेट में पल रहे बच्चे को जान से मार दूंगी, ताकि वो इस दुनिया में आ ही ना सके। नो मॉम, नो प्लीज, ऐसा मत करना। मेरे जिन को और मेरे बच्चे को कुछ मत करना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मॉम, प्लीज। ठीक है, तो अगर तू चाहता है कि मैं तेरी बीवी और बच्चे को छोड़ दूं, तो तू कुछ ऐसा कर कि तेरी बीवी तुझसे नफरत करने लगे और तुझे छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। बस आप मेरे जिन को और मेरे बच्चे को कुछ मत करना। युंगी प्लीज, मेरी दोस्ती के खातिर तुझे ये करना होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, प्लीज मान जा। नामजून, ये तू क्या बकवास कर रहा है? जिन भाभी हमेशा मुझे अपने भाई की तरह मानती है, फिर मैं उनके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता हूँ? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। नामजून भाई, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिंदी को सच बता दें और उन्हें आप यहाँ से लेके कहीं दूर चले जाए? नहीं जिमिन, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरी मॉम को नहीं जानती। वो बहुत बुरी इंसान है। वो कहीं से भी ढूंढ के मेरे बच्चे को और मेरी जिन को मार देंगे, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। भले मुझे अपने बच्चे और बीवी से दूर रहना पड़े, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा हमेशा सही सलामत रहे। प्लीज युंगी, मान जा। युंगी, अगर जिंदी को और उनके बच्चे को बचाने का यही रास्ता है, तो प्लीज नामजुन भाई की बात मान लो। ओके, ठीक है, मैं करूँगा। और इसीलिए मेरी युंगी ने आपके साथ वो सब किया, ताकि नामजुन भाई आप लोगों को रंगे हाथ पकड़े और आपको बुरा भला कहे, जिसके कारण आपका दिल टूट जाए और आप नामजुन भाई से नफरत करने लगो और यहाँ से दूर चली जाओ। I'm really sorry नामजुन, I'm sorry।
सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये सब तुम्हारी मॉम ने किया। प्लीज नामजुन, माफ कर दो मुझे, आई एम सॉरी। नो जिन, सॉरी तुम्हें नहीं, मुझे कहना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हें हमेशा स्ट्रगल करना पड़ा। नामजुन, अब प्लीज मुझसे दूर कभी मत होइएगा और तुम भी मुझसे कभी दूर मत जाना जिन। हेलो मॉम। मेरा बच्चा, अभी तक तो मुझे मॉम कह रहा है। मैंने सुना है कि तूने अपनी बीवी को वापस अपने घर में ले आया है। चल अच्छा ही किया, जो काम मैं पिछले 13 साल पहले नहीं कर पाई थी, वो काम मैं आज कर दूंगी। आखिर कहना क्या चाहती हो आप? अरे बेटा, तू कितना बोला है, तू अभी तक नहीं समझा? तेरा वो प्यारा बेटा है ना जूनी, वो मेरे कब्जे में। जूनी, देखो अगर तुमने मेरे बेटे को एक खरोच भी दी ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना गुस्सा में तो मैंने तुझे पहली बार देखा है। मैंने पहले सोचा था कि मैं तुझ तीनों में से सबसे पहले उस जंकुक को इस रास्ते से हटाऊंगी, इसलिए मैंने उसका एक्सीडेंट भी करवाया था। पर अफसोस वो कमीना बच गया। लेकिन कोई बात नहीं, चलो लगता है किस्मत को ये मंजूर था कि मैं तुझ तीनों में से सबसे पहले तेरे इस बेटे को मारूं। उसे छूने के बारे में भी मत सोचना। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? अगर तू चाहता है कि तेरा बेटा सही सलामत जिंदा तेरे पास वापस आ जाए, तो मैं तुझे एक एड्रेस मेल कर रही हूँ, उस एड्रेस पे आ जाना। ये बोलकर वो औरत कॉल कट कर देती है। नामजुन हमारा जूनी, उसे कुछ तो होगा नहीं ना? नामजुन प्लीज हमारी जूनी को बचा लीजिए। डोंट वरी जिन, मैं हूँ ना, मैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, यकीन रखो मुझ पे। छोड़ दो मुझे यहाँ से जाने दो। आखिर तुम हो कौन और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? चलो अब वक्त आ ही गया कि मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं तुम्हारी हूँ कौन। तो मैं तुम्हारी दादी हूँ। मेरी दादी? तो तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं तुमसे तुम्हारी जान चाहती हूँ। मैंने तेरे उस बाप को वार्निंग दी थी। मैंने कहा था कि वो तुझे और तेरी माँ को अपनी लाइफ से दूर कर दे, पर वो दोबारा से तुझे और तेरी माँ को अपने लाइफ में ले आया। तो अब मजबूरन मुझे तुम लोगों को खत्म तो करना ही पड़ेगा ना। फिर वो लेडी जूनी को सारी बात बताती है कि कैसे उसने नामजुन को मजबूर किया था कि वो अपनी फैमिली को खुद से दूर कर दे। क्या इसका मतलब मेरे डैड गलत नहीं है? वो मुझसे प्यार करते थे और अभी भी करते हैं। तुमने उन्हें मजबूर किया था मैं छोड़ने के लिए। हाँ माय डियर ग्रैंडसन, मैंने तेरे बाप को मजबूर किया था तेरी और तेरी माँ को छोड़ने के लिए। तुम्हारी वजह से मेरे मॉम को बहुत सारी तकलीफें सहनी पड़ी है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओह, इतनी सी जान में इतना गुस्सा। ए सुनो, इस पे ध्यान देना, ये कहीं भाग ना जाए। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ओके बॉस, ठीक है, हम पूरी ध्यान रखेंगे। अदर साइड नामजुन उस औरत के बताए हुए एड्रेस पे आ जाता है। तुम यहाँ कैसे आए? मौत कभी किसी को बताकर नहीं आती है कि वो कहाँ और कैसे आई। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी जान बख्श दे, तो जूनी को हमारे हवाले कर दो। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी धमकियों से डर जाएंगे? मारो इन सबको। फिर नामजुन और युंगी बहुत सारे गुंडों से फाइट करते हैं और फाइनली जूनी के पास पहुंच जाते हैं। और नामजुन देखता है कि जूनी एक चेयर से बंधा हुआ होता है, तो नामजुन जूनी को खोल देता है। जूनी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? डैड क्या कहा तुमने जूनी? तुमने क्या कहा? फिर से एक बार बोलो ना प्लीज, फिर से एक बार बोलो। डैड। फिर नामजुन जूनी को हग कर लेता है और उससे गले लगाकर खूब रोता है। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, मैं तुम्हारे मुंह से ये वर्ड सुनने के लिए कितना तरस रहा था। I'm sorry डैड,
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे और मेरे मॉम की जान बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो। मुझे सब मालूम चल गया डैड, आई एम सॉरी। नहीं जूनी, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नामजुन जूनी को हक कर लेता है और नामजुन और जूनी एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोते हैं। मुझे पता था तू कुछ ना कुछ चालाकी करेगा ही। तू इतना सीधा है ही नहीं है कि तू शांति से मेरी बात सुन जाए। अब चल अच्छा है तू भी यहाँ आ ही गया है, तो अब मैं तेरे सामने तेरी सारी फैमिली को मारूंगी। जरा एक बार अपनी चारों ओर नजर घुमाकर देख तो सही। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दे यहाँ से। छोड़ो यू बीच। जिमिन, जिमिना। जिन, तुम छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, प्लीज मेरे कुकी को जाने दो। उसकी तबीयत सही नहीं है। देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो तुम फिर इन सबको बीच में क्यों घसीट रही हो? वो इसलिए क्योंकि ये लोग खुद तुम्हारे और मेरे बीच में आ रहे हैं। अब इस लुंगी को ही देख लो, इससे तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, फिर भी ये बीच में आ रहा है ना। और रही बात जंको की, तो उससे तो मैं वैसे भी रास्ते से हटाने वाली थी। मैंने ये जायदाद पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पहले मैंने तेरे से बुड्ढे बाप से शादी की, फिर उसे जान से मारा, और इतना कुछ करने के बाद भी उस बुड्ढे बाप ने सारा जायदाद किसके नाम कर दिया? तेरे और तेरे इस भाई जंकुक के नाम, और मेरे नाम एक फूटी कौड़ी भी नहीं की, बुड्ढा साला। देखो, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हें जाने दे, तो मेरी जिमिना को और बाकी सब लोगों को छोड़ दो, समझे तुम? और अगर मैं ना छोड़ूं तो फिर वो औरत अपने सारे आदमियों को कहती है उन लोगों को मारने के लिए। तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? एक एक करके सबको मार दो, और सबसे पहले शुरुआत इस नामजुन से करना। ओके बॉस, हो जाएगा। नो नो प्लीज ऐसा मत करना, मेरे नामजुन को छोड़ दो, जाने दो उसे। नो मत करना प्लीज। प्लीज मेरे डैड को जाने दो, प्लीज उसे मत मारो ना प्लीज। तुम खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? मारो। तभी अचानक जंकुक कोमा से बाहर आ जाता है और उसके बगल में एक आदमी खड़ा होता है। उससे वो गन छीन लेता है और उस आदमी को शूट कर देता है जो नामजुन को शूट करने वाला होता है। कुकी, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे भाई को कोई मार तो क्या छू भी नहीं सकता है। ओह अच्छा हुआ तू कोमा से बाहर आ गया। चल अब तुझे मारने में और भी ज्यादा मजा आएगा, मेरा प्यारा सौतेला बेटा जंकुक। You know what? मेरी प्यारी सौतेली मॉम, मैं ना बैठे बैठे उतनी दिनों से कोमा में था ना, तो मेरे पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है। चलो अच्छा है, थोड़ी सी फाइट करके मेरी सारी दर्द भी खत्म हो जाएगी। जब नामजुन युंगी और कुकी गुंडों से फाइट कर रहे होते तभी जूनी जिन, जिमिन और वी को खोल देता है। जूनी, मेरा बच्चा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? यस
मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अफसोस, तुम्हारे सारे पालतू तो मर गए। अब तुम अपना सोचो, अब तुम्हारा क्या होगा? भले मैं तुम सबको नहीं, पर तेरे इस इकलौते औलाद जूनी को तो जरूर जान से मार कर ही रहूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पे हाथ उठाया? हाँ, ये पहला तमाचा मेरे नामजून की बचपन खराब करने के लिए, और ये दूसरा तमाचा मुझसे मेरे नामजून को दूर करने के लिए। ये तीसरा तमाचा मेरी जूनी का अपने पापा के प्यार के लिए तरसने के लिए। जिन लगातार उस लेडी को इतने तमाचे मारती है कि वो पीछे आते आते छत के बिल्कुल साइड में आ जाती है। और ये आखिरी तमाचा मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के लिए। और जिनके आखिरी तमाचा मारते ही वो लेडी छत से नीचे गिर जाती है और गिरकर मर जाती है। ये मुझसे क्या हो गया? नामजून, ये मैंने क्या कर दिया? जिन रिलैक्स, तुमने कुछ नहीं किया, ये बस एक एक्सीडेंट था। मैंने खून किया, मैं मर्डरर हूँ। नामजून, जिन रिलैक्स, तुमने कुछ नहीं किया। वो लेडी उसी के हकदार थी, उसे उसकी गलती की सजा मिल गई है। पर मेरे हाथों से ये क्या हो गया? नामजून, तुम्हारे हाथों से कुछ गलत नहीं हुआ जिन, वो उसी के लायक थी। हाँ मॉम, आप जानती हैं उन्होंने हमारे साथ कितना बुरा किया। वैसे भी उनके साथ आज जो हुआ है ना, वो उन्हीं की करनी के कारण हुआ। ये बस उनका कर्मा था। जिमिना बेबी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? आर यू ओके? तुम्हारे होते हुए मुझे क्या हो सकता है यूंगी? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई एक खरोच भी नहीं लगा सकता। आई लव यू सो मच यूंगी। आई लव यू टू माय मोची। कुकी, तुम ठीक हो गए? तुम कोमा से बाहर आ गए? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मैं कैसे जी रही थी? क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। अब प्लीज मुझे दोबारा छोड़कर कभी मत जाना कुकी। डोंट वरी तेते, मैं अब ठीक हो गया हूँ ना, मैं तुम्हारे पास वापस आ गया। अब मैं तुम्हें कभी नहीं रोने दूंगा। आई लव यू कुकी, आई लव यू टू माय लव। नामजून, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि चाहे कैसे भी हालात क्यों ना आ जाए, लेकिन आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। आप मुझे सब कुछ बताएंगे, और अगर कोई मुश्किल आई तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। हाँ जी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, और तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि अब तुम मुझे दोबारा कभी छोड़कर नहीं जाओगे। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरे पास, और मैं भी हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। फिर नामजीन और जूनी तीनों एक दूसरे को हक करते हैं, और इसी के साथ ये स्टोरी पे खत्म होती है। आई होप आपको ये वन शॉट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज कमेंट में बताना कि आपको ये वन शॉट कैसी लगी। तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।